नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निवेदिता। देखिए, बांग्लादेश इस वक्त दोहरी आग में झुलस गया है। एक तरफ ईरान युद्ध का असर है, दूसरी तरफ देश के अंदर बढ़ता क्राइम और पैसों की कमी। रोजगार है नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। एक रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश एक अनजाने खौफ के साए में है कि लोग खुद को अपने ही घर में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में क्राइम का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है। मोहखाली इलाके में एक डॉक्टर पर दिन दहाड़े चाकू से हमला हुआ, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद लोगों में भारी असुरक्षा की भावना फैल गई और खुलेआम हो रहे ऐसे हमलों से दहशत का माहौल बन गया। कहा जा रहा है कि अपराधियों में अब कानून और पुलिस का कोई डर नहीं बचा। इसी बीच कानून व्यवस्था को लेकर जनता की चिंता और बढ़ती जा रही है, क्योंकि देश में हिंसक अपराधों में तेजी में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में हत्याओं में पिछले साल की तुलना में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ढाका ट्रिब्यून के एक संपादकीय में इस स्थिति पर गंभीर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि मोहखाली में डॉक्टर पर हुआ हमला कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये देश भर में बढ़ती असुरक्षा की एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बढ़ते हिंसक अपराधों से कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर हो रहा है और इसका असर सामाजिक स्थिरता पर भी पड़ रहा है, खास तौर पर ऐसे समय में जब ईरान युद्ध की वजह से ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है और महंगाई लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रही है। तब नागरिकों को कम से कम अपने घरों, अपने समुदाय में सुरक्षित महसूस करने की उम्मीद होती है। लेकिन रिपोर्ट ये भी बताती है कि खुलेआम हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और सबसे बड़ी चिंता ये है कि अपराधियों में सजा का डर खत्म होता दिख रहा है। कहा गया है कि जब पुलिस सिस्टम कमजोर होता है, जांच धीमी होती है और न्याय में देरी होती है, तो अपराधी और ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में बढ़ते अपराध अब सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं रही, बल्कि ये एक आर्थिक विकास, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय स्थिरता के लिए भी बड़ा खतरा बन चुके हैं। इसी बीच देश की निर्दलीय सांसद रुमीन फरहाना ने गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बार बार आश्वासन देने के बावजूद देश में भीड़ द्वारा हमले लगातार जारी हैं और हालात में कोई सुधार नहीं दिख रहा। हालांकि संसद में गृह मंत्री ने कई बार भरोसा दिलाया था लोगों को न्याय मिलेगा, लेकिन हकीकत में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में भीड़ हमलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आलोचकों का कहना है कि बार बार वादों के बावजूद कानून व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा और देश में डर का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश इस बढ़ते क्राइम और अस्थिरता से बाहर निकल पाएगा या हालात और बिगड़ने वाले हैं। आप इस पूरी स्थिति को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।